लेकिन घी से फिर दही नहीं बना सकते जाता है। अब दही को हम दूध तो अवस्था बदला, ना कि उसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तो सेम है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परिवर्तन, यानी परिवर्तन क्या। परिवर्तन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 9, 10, 11, 12 में भी काफी रोल प्ले करता है। यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ घोष दिया तो भी परिवर्तन हुआ। अब देखते हैं परिवर्तन को हम दो भागों में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सा? एक होता है हमारा भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज और केमिकल। जैसा कि फिजिकल चेंज में आपने पढ़ा यहाँ पर कि गुण यानी कि प्रॉपर्टीज में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल अवस्था में परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, तो बर्फ हमारा क्या है? बर्फ हमारा ठोस है, यानी कि जो है सॉलिड अवस्था में है, तो इसकी अवस्था सॉलिड हो गई। लेकिन जब बर्फ पिघला तो बन गया लिक्विड, यानी कि पानी। तो यहाँ पर अवस्था चेंज हुआ, ना कि पानी की प्रॉपर्टीज। तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन में सीधा सीधा बात आप ये जानिए कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं रासायनिक गुण बदलता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक गुण बदलता है। रासायनिक गुण क्या होता है अभी हम बात बताते हैं आपको। और इसमें कोई नया पदार्थ भी बन जाता है। इसमें रंग, स्वाद, गंध और आकार में बदलाव होता है, यानी कि परिवर्तन होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि पुनः उसी अवस्था में प्राप्त हम पदार्थ को नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में है दूध से दही बनना, यानी कि दूध में जब हम कोई जावन या फिर कोई खट्टा पदार्थ डालते हैं तो वह दही बन जाता है। अब दही को हम दूध तो बना नहीं सकते, दूध से दही बन सकता है। तो यहाँ पर जो है पुनः उसी अवस्था में हम प्राप्त पदार्थ को नहीं कर सकते, मतलब दूध से दही बनने के बाद उसको हम दूध नहीं प्राप्त कर सकते। हालांकि दही को मथ के घी निकाल सकते, लेकिन घी से फिर दही नहीं बना सकते। वो भी हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा, यानी कि केमिकल चेंज होगा। इसमें रासायनिक गुण का बदलाव होता है, यानी कि दूध मीठा होता है लेकिन दही बनने के बाद उसमें खट्टा बना जाता है। तो यहाँ पर रासायनिक गुण में भी जो है बदलाव होता है और नया पदार्थ बनता है, यानी कि दूध एक दूसरा प्रोडक्ट था और दही एक दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पर नया उत्पाद भी बना। और रंग, स्वाद, गंध और आकार में भी परिवर्तन होता है। तो इसमें रंग भी बदल जाता है, उसका स्वाद भी बदल जाता है। ये हमारा केमिकल चेंज होता है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में यूनिक अंतर यह है कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में केवल जो है उसकी प्रॉपर्टीज, गुण चेंज नहीं होता है, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें प्रॉपर्टीज और गुण चेंज हो जाता है। जैसे अब जो तुम्हारा भौतिक परिवर्तन था, भौतिक परिवर्तन में हमने एग्जाम्पल लिया बर्फ का पिघलना। तो बर्फ का पिघलना क्या है? बर्फ ठोस अवस्था में था, फिर जब पिघलने के बाद वह लिक्विड फॉर्म में हो गया, यानी कि द्रव अवस्था में। तो यहाँ पर उसकी अवस्था बदला, ना कि उसकी प्रॉपर्टीज तो सेम है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल है दूध से दही बनना। दूध तुम्हारा दूसरा प्रोडक्ट था, उससे बना दही, तो ये तुम्हारा दूसरा प्रोडक्ट हो गया। इसकी क्वालिटीज भी बदली और आकार, रंग, स्वाद, गंध भी बदला, यानी कि पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी चेंज हुई। तो यह यूनिक अंतर है। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और आप मुझे ये सजेशन दीजिए कि हम किस टॉपिक पर अगला वीडियो बनाएं। थैंक यू।